नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग रैंकिंग टेस्ट अर्थात क्रम परीक्षण से संबंधित पहले कॉन्सेप्ट लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जितने प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं रैंकिंग की। ठीक है, देखिएगा, रैंकिंग रैंकिंग का मतलब होता है क्रम परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों का रिलेटिव पोजीशन अथवा रैंक दिया होता है और उन रिलेटिव पोजीशन अर्थात रैंक के आधार पर किसी एक व्यक्ति का रैंक आपसे पूछता है। ठीक है, वही रैंक निकालना होता है इस चैप्टर में। अब इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न मिलेगा स्थान का क्रम, स्थान का क्रम। अब कहेंगे सर स्थान का क्रम क्या है? तो दोस्तों, स्थान का क्रम यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और राइट से 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो कहेगा बताइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, अथवा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दे देगा पंक्ति में, कहेगा लेफ्ट से रैंक बताइए, राइट से रैंक बताइए। तो सभी प्रश्न इस प्रकार के इसमें आएंगे। दूसरा है दोस्तों उम्र अथवा लंबाई, उम्र अथवा लंबाई का क्रम। उम्र अथवा लंबाई का क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा राम रहीम से उम्र में बड़ा है जबकि सुरेश से छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो बनेगा उम्र का क्रम वाले टाइप में देखने को मिलेगा। अगर लंबाई के क्रम की बात करें तो कहेगा राम रहीम से लंबा है जबकि सुरेश से छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, रैंकिंग यानी जो आपका क्रम परीक्षण होता है, रैंकिंग टेस्ट होता है, उसमें देखिए कैसे सवाल बनते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा हूं, आदमी ले रहा हूं, यह एक आदमी है, ठीक, दूसरा आदमी ये है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा आदमी है, ये सातवां आदमी है और ये आठवां आदमी है। टोटल मैंने मान लिया कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, उस पंक्ति में जो टोटल आदमी है वह कितने हैं, 8 है। आपको बात क्लियर है कि भाई 8 आदमी हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए हमें इस व्यक्ति का देखना हो रैंक लेफ्ट से कितना होगा, तो काउंट करिए लेफ्ट से 1 2 3 4, यानी अगर इधर से काउंट करते इधर बढ़ेंगे तो इसे लेफ्ट कहा जाएगा भाई, लेफ्ट कहा जाएगा। और लेफ्ट से रैंक कितना है इस व्यक्ति का, तो इस व्यक्ति का जो लेफ्ट से रैंक है 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पर है। ठीक, इसी व्यक्ति का अगर हम राइट से, इधर से हम जब देखेंगे ना तो इधर राइट कहते हैं भैया, इधर कहते हैं राइट, यानी राइट से जो रैंक है इस व्यक्ति का, देखिएगा इस व्यक्ति का जो रैंक राइट से है 1 2 3 4 5, कौन नंबर पर है, 5वें नंबर पर। आप कहेंगे सर 5वें नंबर पर है। ठीक, अब ये बताइए जब एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक दिया हुआ है तो क्या टोटल नंबर आप कैंडिडेट निकाल सकते हो, टोटल निकाल सकते हो? कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। जोड़ दो भाई, 4 को जोड़ो और इधर 5 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और टोटल आदमी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। आया आंसर कितना, 9 आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक घटाना पड़ेगा, ये घटाएंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। हमने एक जो घटाया, ये क्यों घटाया भैया, तो घटाया इसलिए, जरा देखिएगा, काउंट करते हैं इसको बाएं से, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। और अगर इधर से बात करें तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है। तो देखिएगा 2 बार यहाँ सही का सिंबल आया है और सबके पास एक सही का सिंबल आया है, यानी यह आदमी ऐसा है जो 2 बार काउंट हो चुका है। इसलिए हमें क्या करना है, एक निकालना है। जब एक निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक बात आपको क्लियर हो गया कि टोटल P बराबर टोटल निकालने के लिए, किसी पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए लेफ्ट से रैंक जोड़ना है, यानी मतलब लेफ्ट से रैंक, और राइट से रैंक जोड़ना है, राइट से रैंक जोड़ना है। और उसमें क्या करना है, -1 करना है। -1 इसलिए करना है क्योंकि जब टोटल हम निकालेंगे तो टोटल निकालते समय एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 2 बार काउंट हो जाता है ना। तो 2 बार काउंट होने की वजह से क्या करते हैं, हमें 1 बार काउंट करना होता है, इसलिए हम 1 निकालते हैं। तो वही हमारा ये फार्मूला बन गया, T बराबर L + R - 1। समझ में आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपको टोटल निकालने का तरीका पता चल गया। ठीक है, टोटल आप निकाल सकते हो। अब मान लीजिए यहां पर ये 5वां रैंक नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में टोटल आदमियों की संख्या 8 है,
यही ले लेते हैं, यही समझ रहे हैं तो इसी को ले लेते हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई? 8 है। ठीक, 8 है, समझ गए। अब आप हमें बताइए राइट से रैंक क्या होगा? राइट से रैंक क्या होगा इस व्यक्ति का? जो गोले के अंदर व्यक्ति है इसका राइट से रैंक क्या होगा? तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता है कि T बराबर L प्लस R माइनस 1। टोटल दिया हुआ है 8, L का मान दिया है 4, राइट से पता नहीं है, राइट से पता नहीं निकालना है -1। ठीक है, अब देखिए राइट से यानी रैंक निकालेंगे तो एक ये माइनस इधर आएगा, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी 8 में एक क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक, तो जब भी आपको रैंक निकालना हो, चाहे लेफ्ट से निकालना हो अथवा राइट से निकालना हो, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि टोटल में हमको एक जोड़ना है, और जब टोटल निकालना है तो टोटल में से हमको एक घटाना है। तो ये बराबर हो गया 4 प्लस R, 8 एक 9 हो गया। ठीक है, 8 एक 9 हो गया, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी इधर से रैंक क्या आ गया? 5वां रैंक आ गया। 5वां रैंक आ गया भाई, देखिएगा 1 2 3 4 5 5वें रैंक पर है। ठीक है, और एक 1 2 3 4 इधर से चौथे रैंक पर है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है टोटल निकालने का और लेफ्ट अथवा राइट से निकालने का, ये आपका तरीका है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रश्नों से संबंधित। ठीक है, पहले प्रश्न लेते हैं, फिर प्रश्न के आधार पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं पहले प्रश्न का। देखिएगा ध्यान से, पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं? बहुत सिंपल सवाल है। व्यक्ति कौन है? रोहित है, तो ये आपका रोहित है। ठीक है, इस रोहित का जो रैंक दिया है वो रोहित का जो स्थान है प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब समझिएगा लेफ्ट। ठीक है, प्रारंभ से स्थान कौन सा है? 15वां, तो 15th कर दिए, यानी प्रारंभ का मतलब होता है लेफ्ट भाई। ठीक है, तो लेफ्ट से स्थान क्या दिया है उसका? 15वां दिया है, और राइट से स्थान उसका दिया है 11वां। राइट का मतलब यहाँ पर अंत दिया है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट आप मान के चलिएगा, हालांकि सवाल में ऊपर नीचे भी होगा, है ना, ऊपर नीचे भी होगा। ठीक है, तो ये नीचे से मान लीजिए चाहे ऊपर से मान लीजिए, जो भी मानना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर प्रश्न में कहता है कि पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां है और अंत से कितना है? 11वां है, 11th है, तो बताना है टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। टोटल व्यक्तियों की संख्या बताना है कितना है पंक्ति में। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर रोहित है, रोहित का बाएं से रैंक 15वां, इसका मतलब इसके पीछे कितने आदमी हैं? 14 आदमी हैं। इसके पीछे कितने आदमी हैं? यहाँ से यहाँ तक कितने आदमी हैं? 14 आदमी हैं, तभी तो 15वां है। और अगर ये 11वां है तो इधर से यहाँ तक कितना दिया है? यानी यहाँ तक 10 आदमी होंगे, है कि नहीं? 10 आदमी होंगे, यानी रोहित के पीछे कितने आदमी हैं? 10 आदमी, तभी तो 11वां होगा। और इधर रोहित के पीछे कितने आदमी? 14 आदमी हैं। अगर ऐसे काउंट करना हो तो कर लीजिए, 14 और प्लस 10 कितना होता है? 24, और 24 से कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, क्योंकि रोहित के पीछे 14 और रोहित के इधर 14 और खुद एक रोहित, कितना हो गया टोटल? तो टोटल हो गया 25। अगर आप फार्मूले से चलते हैं तो फार्मूला क्या है? लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिएगा लेफ्ट का रैंक दिया है 15 और राइट का दिया है 11 और -1 करना है, तो 15 11 होता है 26, और 26 में से एक उड़ाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। यानी पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। बताइए आपको समझ में आया? तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। ए का मतलब 25। बात समझ गए आप, बहुत अच्छा। अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है, ध्यान से देखिएगा। 40 छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है। भाई टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है? 40 दिया है, और एक व्यक्ति मोहन है। देखिए ये मोहन है, तो इस मोहन का रैंक कितना दिया है? पहले दिया है रैंक भैया, मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है, तो मान लेता हूं मैं इधर से कौवें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। ठीक है, यानी लेफ्ट से हमने मान लिया 21वें स्थान पर है, और बताना है आपको कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा। नीचे मतलब हम मान लेते हैं राइट से क्या होगा, राइट से बताना है कितना रैंक होगा। पता नहीं है, पता नहीं है भाई, लेकिन टोटल दिया है 40। ए भैया टोटल दिया है 40, यानी यहां से लेकर के यहां तक अगर बात करें कितने आदमी हैं, तो टोटल है 40 आदमी। टोटल है 40 आदमी। ध्यान से देखिए, मोहन तक कितने आदमी हैं? 21 आदमी हैं। मोहन तक 21 आदमी हैं, और मोहन के पीछे कितने आदमी होंगे? ये भाई टोटल 40 में से इतना 21 निकाल दीजिए, हो गया ना आंसर? हो गया ना आंसर? ऐसे अगर दिमाग से चलते हैं तो, और फार्मूला से चलते हैं तो अलग बात है। मोहन का बाएं से स्थान है 21, यानी मोहन के इधर कितने आदमी हैं?
तो मोहन के इधर कितने आदमी हैं, 40 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा, कितने होंगे, 19 आदमी होंगे। 19 आदमी होंगे ना, 19 आदमी होंगे मोहन के पीछे। लेकिन पूछ रहा है मोहन का रैंक राइट से क्या है, तो राइट से क्या होगा, 19 मोहन के पीछे हैं, 19 मोहन के पीछे हैं, स्वयं एक मोहन है, तो कौन होगा, 20वां स्थान होगा। लेकिन हमें चूंकि फार्मूला चलना है, तो देखिए टी बराबर होता है L प्लस आर माइनस 1। टी बराबर दिया है 40 बराबर लेफ्ट से दिया है 21वां और प्लस राइट पता नहीं है, -1 करना है। 40 में 1 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 41 माइनस 21, यानी कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 20। यानी कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। और ऐसे अगर कॉन्सेप्ट से आप लगाते तो कहते सर यहाँ से 21वें स्थान पे मोहन है और मोहन के जस्ट पीछे 40 में से उतने व्यक्ति बचेंगे ना, 19 व्यक्ति, यानी 19 व्यक्ति पीछे हैं। ठीक है, यानी राइट से अगर हम देखें तो 19 आदमी है प्लस एक मोहन, कितना हो गया, 20वां हो गया। बात समझ गए ना, ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा भैया, इस प्रश्न का आंसर कितना है, तो इस प्रश्न का आंसर है 20वां। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है एक पंक्ति में एक व्यक्ति का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से स्थान है। ये भाई देखिए यहाँ पर है, ये आदमी है, इधर से जो स्थान है और इधर से जो स्थान है, ये राइट से स्थान है, लेफ्ट से स्थान है। तो कह रहा है जो लेफ्ट से स्थान है, जो राइट से स्थान है वही है। अगर लेफ्ट से 10वां है तो राइट से भी कितना है, 10वां है। यानी यहाँ पर लेफ्ट बराबर राइट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आगे सवाल क्या कहता है, आगे कहता है यदि पंक्ति में 41 व्यक्ति हों तो व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान क्या होगा। ये भैया लेफ्ट से पूछ रहा स्थान बताने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है टी बराबर होता है L प्लस आर माइनस 1। ठीक, लेफ्ट बताना है और लेफ्ट बराबर राइट के है तो लेफ्ट रख देंगे, -1 बराबर 2 लेफ्ट -1 और टी बराबर दिया है कितना, 41। ठीक है, तो 2L बराबर हो गया 41 प्लस 1, यानी ये हो गया 42 और L बराबर हो गया 42/2, यानी 21वां। कौन स्थान आ गया भाई, तो 21वां स्थान आ गया। समझ में आया, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या है, 21वां मतलब ऑप्शन सी है। बात समझ गए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लीजिए। अगला देखिए क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर है। ए भाई प्रारंभ का मतलब हो गया लेफ्ट से, मैंने मान लिया कौन स्थान पर है, राम, ये राम है, ये 10वां स्थान है। ठीक, मान लिया, वेरी गुड। आगे कहता है तथा रहीम अंत से 8वें स्थान पर है। कह रहा है ये है राम, ए भाई पूरा नाम लिखते हैं घबरा जाएगा, ये है राम, ये है रहीम। रहीम का अंत से जो रैंक दिया है, अंत का मतलब राइट, ठीक है, राइट से जो रैंक दिया है वो कौन सा है, वो 8वां है, 8वें रैंक पर है। आगे क्या कहता है, जब दोनों आपस में स्थान बदल जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन ये कहता है कि राम लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर, राइट से कितने स्थान पर, 8वें स्थान पर है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बदलना है। स्थान बदलने का मतलब ये है रहीम यहां आ रहा है, ये है रहीम, यहां आ गए रहीम और यहां चले गए राम, राम यहां आ गए, रहीम वहां चले गए। अब राम को भूल जाइए और रहीम को भूल जाइए। अब ये भूल जाइए क्योंकि अब तो रहीम कूद के यहां आ गए हैं और राम को अच्छा नहीं लग रहा था यहां, तो यहां चले गए। ठीक है, अंत में बोला है कि भैया जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर होता है। प्रारंभ का मतलब क्या है, लेफ्ट है, यानी प्रारंभ से कौवें स्थान पर राम आ गए, ये आ गए 16वें स्थान पर। ठीक है, 16वें स्थान पर आ चुके हैं राम। ठीक है, तो बताना क्या है भाई, बताना यह है, बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ए भैया कितने लड़के थे, टोटल बताना है, नंबर आपका डायरेक्ट। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति का लेफ्ट अथवा राइट से रैंक पता हो, एक आदमी का बाएं अथवा दाएं से, ऊपर अथवा नीचे से स्थान पता है, तो टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, तो क्या है भाई, राम का अब देखा जाए, राम तो यहां है, लेफ्ट से रैंक 16वां है, तो उसी राम का राइट से रैंक का है भाई, तो कहेंगे 8 है सर। राइट से रैंक क्या कहेंगे, 8 कहेंगे। लेफ्ट से रैंक क्या कहेंगे, 16 कहेंगे। अब बताइए
क्या टी बराबर आप निकाल सकते हो एल प्लस आर माइनस वन, निकाल सकते हो। तो टी बराबर ले एल 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 मतलब 16, आर मतलब 8 माइनस 1, ये हो गया 24 माइनस 1 बराबर 23। यानी टोटल जो कैंडिडेट हो गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल हो गए यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए, कितने हो गए भाई? तो आप कहेंगे सर 23 आदमी है बस। टोटल पंक्ति में कितने आदमी हैं? 23 आदमी। आप कितना आदमी बताओगे? 23 आदमी। अगर मान लीजिए ऐसे ही दिमाग लगा के सॉल्व करना होता ओरली, तो देखिए राम के पीछे कितने आदमी, राम के पीछे कितने आदमी, तो आप कहते भैया राम 16वें स्थान पे, पीछे कितने आदमी है, तो आप कहते 15 आदमी है, बहुत सही। हम कहते राम के इधर कितने आदमी, राम को छोड़ दीजिए, राम के पीछे कितने आदमी लगे हुए हैं, तो टोटल 8वें स्थान पर राम है, यानी इसके पीछे कितने हैं, टोटल 7 आदमी होंगे। ठीक है, अब बताइए 15 और 7 कितना होता है, तो 15 और 7 22 होता है, और एक स्वयं राम हो गया, तो कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये भी लगा सकते हैं ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 23वां स्थान है। बताइए आपको समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब आज के लिए इतना ही। अभी तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, अब कल के लेक्चर में हम लोग और थोड़ा सा डीप लेवल में चलेंगे, और भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का ये आपका जो क्लास है बेसिक क्लास था, जिसमें आप लोगों ने सीखा है लेफ्ट राइट से रंग कैसे निकला जाता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।